वक्फ विधेयक बिल को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। बीते दिन जुमा अलविदा की नमाज को लेकर तमाम लोगों के द्वारा हाथों में काली पट्टी बांधने के बाद अलीगढ़ में जुमा अलविदा की नमाज अदा की थी। बताया गया था जो बिल पास करने के लिए तैयार किया जा रहा है उसको लेकर मुस्लिम नाराज है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस विधेयक को सिरे से खारिज करने की मांग की थी। तमाम पार्टियों के नेताओं के द्वारा भी एक मत होते हुए मुस्लिम समुदाय का पूरे तरीके से सहयोग करने का आह्वान किया। ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन की अगर बात कही जाए तो तमाम उनके पदाधिकारियों के द्वारा वक्फ बिल संशोधन को लेकर अपनी राय देते हुए मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था मौजूदा सरकार मुसलमानों की जायदादों को छीनने के लिए इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करना चाहती है। मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है। तमाम जो चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं, काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है और इस बिल के पीछे की वजह क्या है? असल में बहुत बड़ी साजिश एक ये हुई कि जो मुस्लिम समाज के सरपरस्त रहे हैं, चाहे एमआईएम हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमा हिंद हो, इन लोगों ने सरपरस्ती की है वक्फ बोर्ड में भी और अल्पसंख्यक संस्थानों की बॉडीज में भी रह करके। और फिर उस कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो ताकत रखते थे सरपरस्ती करने की और सरकार से विशेष दर्जा प्राप्त करने के बाद में जो गरीब और कमजोर और यतीम के अधिकार सरकार से उन्हें प्रमोट करने के लिए मिले थे, वो इन सरपरस्ती करने वाले लोगों ने खुद ही हड़प कर लिए या फिर एक जो जिसे अगर फायदा पहुंचाना हुआ तो उसे बेचे गए, जो जरूरतमंद तक उसका हक नहीं पहुंचा। अब ऐसे में वक्फ बोर्ड की हालत देखिए कि उसकी प्रॉपर्टी तमाम, एक भी प्रॉपर्टी किसी जरूरतमंद के काम में नहीं आई और तमाम पे भूमाफियाओं के कब्जे। ऐसे ही अल्पसंख्यक संस्थानों में देख लिए, तमाम में भ्रष्टाचार और क्या 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 हो रहा है। तो अब आकर के जब ये सब कुछ देखा सरकार ने और गरीब का हक नहीं मिला, तो इस पे एक कानून और वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का ये मसौदा तैयार हुआ जो कि पास होने जा रहा है। इसमें डीएम को ज्यादा पावर्स देने की बात रही और फिर माननीय हाई कोर्ट को भी इसमें सुनवाई का अधिकार दिया गया। और जो वक्फ बोर्ड में जो तानाशाही की कुछ पावर्स थी ऐसी कि वो किसी की प्रॉपर्टी को सर्वे करके अपने उसमें अंडर में ले लेता और फिर अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज को भी एनओसी दे करके किसी भी माफियाओं को देने का अधिकार उसके पास था। तो आज जब कब्जे मुक्त कराने की बात ऐसे कानून में आ रही है, तो वही लोग जो जिन्होंने ये सब पूरा खेल खेला गरीब और कमजोर के अधिकार छीन करके, तो वही लोगों को बुरा लग रहा है। और ये मुट्ठी भर लोग, वो जो कमजोर गरीब यतीम है और आम तबका है मुसलमानों का, उसे गुमराह करके मिसगाइड कर रहे हैं और फिर वहाँ ये आदेश जारी करते हैं कि आप समर्थन करिए। तो वो खैर जानते नहीं है, अवाम इतनी जानकार है नहीं कि उसे क्या हो रहा है, उसके हक के साथ में क्या खिलवाड़ हो रही है। तो और ये उसे जानने देना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं, ये जानने के लिए देना क्यों नहीं चाह रहे कि ये खुद इन्होंने पूरी प्रॉपर्टीज पर हड़प की हैं और या फिर दूसरों को बेची हैं और ये शामिल रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में बर्बाद करने में मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को। ये बताइए, आप जो है लीगल एडवाइजर हैं मुस्लिम वक्फ संपत्ति के, तमाम परेशानियां आपने देखी होंगी। अब ये बिल आ रहा है, पहले क्या परेशानी रही है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने भी तमाम मुकदमे लड़े होंगे। आगे आने वाले समय में सपोजेड अगर ये बिल पास हो जाता है तो किस तरह की जो परेशानियां वो हल होंगी? सबसे बड़ी परेशानी मुकदमेबाजी। वक्फ बोर्ड में जाओ तो वहाँ भ्रष्टाचार इतना कि किसी पर रुपया नहीं है तो वहाँ वो अपना हक नहीं ले सकता। वक्फ ट्रिब्यूनल में भी जाइए तो वहाँ बड़े बड़े महंगे वकील करने पड़ते हैं, तो जब पैसा नहीं है तो वहाँ भी न्याय नहीं मिल सकता, वकील नहीं कर सकता। जो डीएम को जिला स्तर पर पावर दी प्रॉपर्टीज की
कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, या जो भी विवाद है वो स्पष्टीकरण डीएम कर देगा जिला स्तर पे। ये इतनी बड़ी पावर और इतना बड़ा न्याय की बात आई गरीब के लिए कि लोकल स्तर पे उसे न्याय मिल रहा है। फिर दूसरी पावर वो आई कि हाई कोर्ट में भी सुनवाई का मामला नहीं था, क्योंकि इतने विशेष अधिकार वक्फ बोर्ड को मिले हुए थे कि जो कुछ करना है वो वक्फ बोर्ड को ही करना है। किसी की प्रॉपर्टी अपने अंडर में लेनी है या अपनी प्रॉपर्टी की एनओसी देकर किसी माफिया को देनी है, वो सब पूरे अधिकार वक्फ बोर्ड के ही पास थे। तो उसमें हाई कोर्ट भी फिर वक्फ बोर्ड के ही उस पर काम करते थे। अब लेकिन जब पावर्स माननीय न्यायालय को भी उसमें सुनवाई की होगी तो वहां से भी एक झटके में ही काम हो जाएगा। अपनी बात रखने का मौका माननीय न्यायालय में भी मिलेगा और डीएम साहब के समक्ष भी मिलेगा, और फिर बोर्ड के स्तर से भी बहुत सारी चीजें दुरुस्त होंगी। जो अनियमितताएं हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, इरेगुलरिटीज हो रही थी, वो सब खत्म होंगी। और जो एक गरीब और कमजोर का हक उसे नहीं मिल रहा था, जो माफियाओं ने कब्जे कर लिए, उन्हें कब्जा मुक्त करा के ऐसी जो नमाज जो लोग पढ़ रहे थे काली पट्टी बांधकर, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने ऐलान किया था, ऐसा बताया जा रहा है। तो नमाज काली पट्टी बांधकर सही थी या नहीं? देखिए, नमाज का मतलब ये है कि नमाज तो बुरे काम और बेहयाई से रोकती है इंसान को। दूसरा बात यह है कि आपका मकसद सही होना चाहिए, उसमें मक्कारी ना हो। आप वाकई में ही सच्चाई के साथ जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन आपका मकसद, आपके दिमाग में मक्कारी, धोखा, अमानत में खयानत, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है, मक्कारी चल रही है, अमानत में खयानत करने का मकसद चल रहा है, धोखाधड़ी करने का मकसद चल रहा है, तो आप एक पूरी आवाम को धोखा दे रहे हैं। आप क्या मानते हैं जो नमाज पढ़ रहे थे काली पट्टी बांधकर, उनका क्या मकसद था? उनका मकसद तो खैर जाहिरन तो ये था कि ऊपर से आदेश आया और उन्हें अपना एक विरोध दिखाना था मकसद। लेकिन विरोध भी तो इस्लाम में वहां बताया है जहां सच्चाई के साथ में जुल्म हो रहा हो। तो यहाँ तो जुल्म नहीं बल्कि जालिम तो ये लोग हैं, इन्होंने खाई है पूरी प्रॉपर्टी। सपा नेता और तमाम नेता और लोगों का कहना था मुसलमानों की जो संपत्तियां वो छीनने के लिए काम किए जा रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर दिया जाएगा, ऐसा उनका ये कहना है। ये कहना बिल्कुल गलत है। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज तो अभी तक वो खा ली माफियाओं ने, अब नहीं है कहीं कोई प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दे रही जो जिसके हक की प्रॉपर्टी थी। जो वक्त डीड में शराइतें और मकासद लिखे जाते हैं, गरीब को चैरिटी, वेलफेयर और कमजोर, यतीम, मिस्कीन, इन्हें किसी को भी कुछ नहीं मिला। सब तड़प तड़प के मर गए। सब आज आस लगाए बैठे हैं कहीं से हमें भी रहने की जगह मिल जाए, कहीं हमें रोटी रोजी का कुछ हो जाए। विधेयक का क्या मानते हैं, पास होना चाहिए? बिल्कुल, ये पास होना चाहिए तो बहुत पहले से होना चाहिए। बल्कि हाँ। ये थे इब्राहिम हुसैन साहब, जिनके द्वारा वह विधेयक बिल को पास होने का स्वागत किया है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया जो लोग इस बिल का पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये एक साजिश है। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा कहीं न कहीं वक्फ संपत्तियों पर कब्जे किए जा चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।